नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके परिवार शिव क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु। पिछले वीडियो में बेलन पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं शंकु किसे कहते हैं। यह ध्यान से समझिएगा। यह आप जानते हैं जोकर का टोपी एक प्रकार का शंकु है। आइसक्रीम खाए होंगे, वो भी क्या है, हमारा कुल्फी की तरह रहता है, वो भी क्या हमारा एक शंकु है। तो आप देखिए इसका कह सकते इसका निर्माण कैसे होता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका निर्माण क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को किसी एक भुजा के परितः, अब मान लीजिए यहाँ है, ऐसे इसको करेंगे पलटेंगे तो आपका इस तरीके से बनेगा ही नहीं बनेगा, बनेगा। अगर जो बनेगा तो नीचे वाला एक वृत्त बनेगा, चूंकि ऐसे नाचेगा ऐसे, ठीक। तो ये हमारा क्या है, शंकु है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ देखिए मेन डायग्राम इसका कैसे बनता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ समझ सकते हैं कि आप क्या करेंगे भाई। ये आपका है, ये देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक शंकु है। चूंकि आप कह सकते हैं कि आप एक क्या है हमारा, देखिए अब डायग्राम बना दिए जाए, पहले यहाँ समझिए। ये आप जब डायग्राम बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए डायग्राम, ये आपका यहाँ से इसको मिला दिया जाए, ये आपका क्लियर। आप यहाँ से इसको मिलाते हैं, ठीक। ये हमारा जो होता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, यह जो होता है आपकी ऊंचाई कहलाता है, यह जो होता है आपका त्रिज्या कहलाता है, और यह जो होता है हमारा तिरछी ऊंचाई होता है। क्या होता है भाई, तिरछी ऊंचाई होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आप देखिए यही समझिए, ये हमारा यहाँ जो होता है तिरछी ऊंचाई होता है, ठीक। ऐसे ले लीजिए आप, ये देखिए ये हमारा क्या होता है, तिरछी ऊंचाई होता है। यहाँ से ये लेंगे तो ये क्या होगा, हमारा वृत्त है कि नहीं, देखिए वृत्त है कि नहीं, ठीक। ये हमारा वृत्त है, क्लियर है। और इसके अंदर जब आप जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए पहला चीज पूछा जाता है, इसका कह सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं तिर्यक ऊंचाई पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भाई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई पूछा जाता है। अर्थात L बराबर क्या होता है, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो आपका क्या हो जाएगा, √h² प्लस r² होगा। वो रिलेशन भी याद कर लीजिएगा जो मैं समकोण त्रिभुज में रिलेशन बताए हैं। अगला क्या पूछा जाता है भाई, इसका आयतन। इसका आयतन क्या होता है, आयतन के लिए क्या करेंगे भाई, आयतन ये बताइए भाई, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। बेलन का आयतन πr² होता है। अब शंकु का आयतन जो है पूछ रहा है, तो यही बटा 3 कर दीजिएगा, 1/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका शंकु का आयतन हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि शंकु का आयतन और बेलन के आयतन में क्या अनुपात होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 1:3 का अनुपात होता है। तो अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमारा वक्र पृष्ठ पूछता है, वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ कहा जाए तो हमारा क्या होता है भाई, इसके किनारे वाला पोर्शन, यह क्लियर है, ये हमारा वक्र पृष्ठ कहलाता है। इसको रट जाइए, ये आपका होता है πr/l होता है। इसके बाद हमारा क्या पूछता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछता है। क्या पूछता है, संपूर्ण पृष्ठ। तो कुछ नहीं करना है, देखिए वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो आपका साथ वक्र पृष्ठ हमारा क्या है भाई, ये आपका πr/l है, और आधार क्या है, एक वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, ये आपका πr² होगा। तो कॉमन क्या है भाई, πr कॉमन है, तो l प्लस r होगा। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ जो आपका होगा, कह सकते हैं इसको रट जाइए, ये सब सारी चीज़ें रटने वाला है। तो πr कोष्टक में l प्लस r, इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ, ये आपका आ जाएगा। तो एक बार और समझ लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए इसका तिर्यक ऊंचाई आपका √h² प्लस r², इसका आयतन 1/3 πr²h। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr/l होता है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, πr कोष्टक में l प्लस r होता है। क्लियर है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल समझा जाए। एग्जाम्पल आप कैसे लगाएंगे, एग्जाम्पल देखिए। जैसे कहूँ कि यदि
यदि किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा। पहला ये आपका पूछेगा तिर्यक ऊंचाई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई पूछेगा, क्लियर। दूसरा पूछेगा आयतन पूछेगा, आयतन। तीसरा पूछेगा वक्र पृष्ठ पूछेगा, वक्र पृष्ठ पूछेगा। और चौथा आप लोग के एग्जाम में पूछेगा ये आपका संपूर्ण पृष्ठ आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, क्लियर है। तो वक्र पृष्ठ के लिए आप क्या करेंगे, चूंकि इसकी त्रिज्या r बराबर 7, ऊंचाई कितना दिया 24, तो रिलेशन बताए थे ये आपका 7 24 25, तो यही हमारा r है, ये हमारा h है, यही आपका तिर्यक ऊंचाई, क्लियर। तो आप कह सकते हैं 7 24 25, तो L बराबर कितना आ गया भाई, ये आपका 25 आ गया, क्लियर है। आयतन 1/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7। अब देखिए r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर मतलब 7 × 7, और ऊंचाई कितना है भाई, ये आपका 24 है, ये आपका हो गया। तो इसको काट दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, ये आपका क्या हो जाएगा 3 × 24। अब देखिए क्या कर देंगे, तो अब यहाँ गुणा कर दीजिए, 22/176 होता है। अब 7 का गुणा कर दीजिए, 7 6 42 का 2 हासिल 4। अब देखिए 7 7 49 और 4 53 का 3 हासिल 5 और 7 1 7 5, ये आपका 1232 ये आपका घन सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। अब आइए इसका वक्र पृष्ठ क्या है, वक्र पृष्ठ वाला फार्मूला देखिए, पाई आर एल है। पाई आर एल मतलब पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना हमारा, ये आपका 7 है, और एल कितना हमारा, ये आपका एल बराबर कितना आ गया भाई 25 आया है। तो यहाँ 25 लिख लीजिए, काट दीजिए, अब गुणा कर दीजिए, 25 दूना 50, अब 25 दूना 50 5 55, तो आपका 550 कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर आ जाए, क्लियर है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 है, एल प्लस आर, तो एल का मान रख दीजिए 25 है और 7, 25 7 32, तो आपका कितना आ जाएगा 32, 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए यहाँ 32 आया है, तो इसको गुणा कर दीजिए, 22 दूनी 44 का 4 हासिल, ये आपका 4 22 3 66 और 66 और 4 ये आपका 70, 704 ये आपका वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, ये आपका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।